नमस्कार दोस्तों। अंततः मैंने द साबरमती रिपोर्ट देख ली। जिस तरह से राइट विंग या नॉन लेफ्ट में ही आपस में ही दो तरह की कॉन्ट्रास्टिंग रिव्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट हो गया, इसमें मुसलमानों को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, क्रूशियल जगहों पे मुस्लिम की हेल्प ली गई है, इस तरह से। तो ये फिल्म जो है ये बेकार है, ये प्रोपेगेंडा है, एक तरह से पुश किया जा रहा है। और ये फिल्म तो जर्नलिज्म के ऊपर है, एक रिपोर्टर का व्यू बताया गया है, ये नहीं बताया गया है कि एक्चुअल में यही ट्रूथ है। सबसे पहले जो आपको जब पूरी फिल्म आप देखते हैं और बीच बीच में फिल्म चलती रहती है तो आपको लगेगा कि स्टोरी जो है यूनी डायमेंशनल है, मतलब एक आकार है, एक तरह से फिल्म चल रही है। उसमें जो जर्क्स होते हैं ना, कि झटका लगा, कुछ कुछ परिस्थितियां उस तरह की बनती हैं जिसमें सेटबैक्स होते हैं, तो उस तरह का मतलब आप खोजने जाएंगे तो कह देंगे कि हाँ, जो पत्रकार था उसको ठग लिया गया, उसकी टेप नहीं दिखाई गई तो वो एक उसको सेटबैक लगा। लेकिन वो आदमी दारू वारू पी रहा है और फिर एक लड़की आती है, उसको अप्रोच करती है कि बताओ सत्य, थोड़ा रूठने मनाने के बाद वो मान जाता। मतलब उसके जीवन पे उस दारू का क्या प्रभाव पड़ा वो स्टोरी में कहीं ले नहीं जाता है। वो मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, रिसेंटमेंट है, ये सारा चीज़ ठीक है। तो जो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है समर कुमार का, उसमें और भी लेयर्स हो सकते थे। उसका अपना जीवन कैसे प्रभावित हुआ है, खाली दारू पी लेने से जीवन प्रभावित नहीं होता है, दारू पीने से और क्या हुआ उसके साथ। तो भाई वो चोरी करने लगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये तो आप फिजिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं कि उसके जीवन में क्या, मतलब मेंटली वो क्या कर रहा था, क्या इतना प्रभावित था, तो ये सारी चीज़ें नहीं। और कहीं ना कहीं घटना, जो गोधरा वाला इंसिडेंट है, उसको जिस तरह से फिल्माया गया उसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं तो उनको जो है लगेगा कि हाँ यार, ब्रुटैलिटी क्या थी। बट फिर भी जिन लोगों ने इस तरह के बातों पे फिल्में बनाई हैं, पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं, ऐसी पीड़ादायक दुर्घटनाओं, घटनाओं, आगजनी पे, दंगों पे, इस तरह पे, तो आप उस बात को इन्हांस कर सकते थे। अभी फिल्म ऐसी लग रही है कि जर्नलिज्म के बारे में, कि जर्नलिज्म कैसी होनी चाहिए। तो वो एक भाव मुझे लगता है कि वो गलत गया है। वो निर्देशन का मुझे लगता है कि वो कसाव जो है उसमें हमें नहीं दिखा। निर्देशन में बहुत कुछ किया जा सकता था। पात्र संयोजन जो है निर्देशक ने उतना कंट्रोल दिखता नहीं है। पात्र जिस तरह के हैं उसका डिक्शन कुछ और बता रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कुछ और है। विक्रांत मैसी के मतलब पात्र की सराहना बहुत की गई, कह रहे वो एक्टिंग बहुत नहीं। उसने पिछली फिल्म में अच्छी एक्टिंग की थी, 12वीं फेल में। और लगभग आप स्टार्ट जब फिल्म होती है ना, तो उस फिल्म के स्टार्ट में आपको वही टच दिखेगा, जब वो लड़की के साथ कार में है और बात कर रहा होता है, तो लगता है कि तो 12वीं फेल वाला ही उसी का वो पार्ट 2 टाइप का चल रहा है। उस कैरेक्टर से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे संभवतः नाम में कुमार है, तो कुमार बिहार में अधिक होता है, तो हो सकता है कि वो बिहार का एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके डिक्शन में आपको बिहारीपना बिल्कुल नहीं दिखेगा। या फिर यदि हिंदी पत्रकार को एक तरह से स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की गई कि उनकी क्या क्या परेशानियां, उनको किस तरह देखा जाता है, तो वो भी अचीव नहीं कर पाया है निर्देशक। यहाँ पे मतलब मैं जब विस्तार से समीक्षा करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या फ्लॉज हैं। बट उसके पात्र के भी साथ, और उसने स्वयं भी उस पात्र को, और जिस स्तर का वो कलाकार है विक्रांत मैसी, वो और बहुत अच्छा इस कैरेक्टर को कर सकता था। लेकिन वो भी सीमित था कहानी को लेकर। कहानी और संवाद जो है उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना एक्टर को, और पता नहीं डायरेक्टर ने, लिखने वाले से। ये सतही ट्रीटमेंट है एक तरह से, ये इन डेप्थ ट्रीटमेंट नहीं है उस इशू का, जो मुझे कहानी देख करके लगा। लेकिन जितना भी है वो अच्छा है। वो मतलब इससे आप ये नहीं कि नहीं यार फिर तो फिल्म देखते नहीं हो, वैसी बात नहीं है। मैं
जैसे बस्तर स्टोरी थी, फिल्म कमर्शियल सक्सेस भले ना हो, लेकिन वो चाहे कश्मीर फाइल्स को हम देख लें या केरला स्टोरी को देख लें, इन दोनों ही फिल्मों से बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, टेक्निकली भी और भी। आप निर्देशन उसका देख लीजिए, उसकी राइटिंग जो थी, पटकथा लेखन था, वो बहुत अच्छी थी इन दोनों से। लेकिन वही है कि कभी कभी फिल्में अच्छी होकर के भी वो नहीं चलती किन्हीं कारणों से, या तो बॉयकॉट हो जाता है या बज़ उस तरह से क्रिएट नहीं होता है, ये एक कारण हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि निर्देशक को जिन्होंने पटकथा लिखा है, संवाद लिखा है, उन सबके साथ बैठ करके और भी इसको इन्हांस करने की आवश्यकता थी। विक्रांत मैसी के एक्टिंग में इनकन्सिस्टेंसी है। जो राशि हैं, वो दो हाफ में उसके कैरेक्टर को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्री और पोस्ट में। उसका पहले कैसे पत्रकारिता को लेकर के कि मैं जो है इसके मणिका के साथ जो है वो काम करूंगी, जो बरखा दत्त का संभवतः उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। वो मतलब एक जो होता है यंग इंटर्न का, जो जर्नलिस्ट बनती है कि उसके साथ काम करने को मिलेगा, तो वो वाला पार्ट तो उसने अच्छे से निभाया। बट उसके बाद उसके पात्र में और भी मतलब वेरिएशंस थे, जो हमें वही संभवतः संवाद उस तरह से लिखे नहीं गए थे कि वो निभा पाती, तो वहाँ पे उसका भी। लेकिन सबसे उत्कृष्ट एक्टिंग जो है वो रिद्धि डोगरा का है। अब संभवतः उनका नाम रिद्धिमा है, उसको अब रिद्धि वो लिखने लगी हैं, जो भी है। उसने शुरू से अंत तक, चाहे उसके संवाद कैसे भी हों, उसने एलिवेट किया है अपनी अदाकारी से। सारे सीन में वो जब फ्रेम में आती है, वो जितनी शार्प दिखती है और वो जो बोलती है, उसका आप उसकी आँखों का अभिनय आप देख सकते हो। उसके चेहरे से दिखता है कि उसने कैरेक्टर को ऑन अप किया हुआ है। बाकी दोनों वो रन ऑफ द मिल टाइप के कैरेक्टर है। वो आपको लग जाएगा कि अच्छा, वो मतलब कुछ इम्पैक्टफुल जो है परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं दिखा जिस तरह का रिद्धि का कैरेक्टर जो है, मणिका करके है उसका कैरेक्टर। अब क्या है कि म्यूजिक और बैकग्राउंड की बात करें, म्यूजिक में बार बार राम 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 ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक में वो चलता रहता है। संभवतः अयोध्या से कनेक्ट करने की कोशिश है, क्योंकि लास्ट फ्रेम में राम मंदिर का इनॉग्रेशन और उसके भी शॉट्स लिए गए हैं। अच्युतम केशवम गाना जो है वो बज रहा है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। एक दो जगह पे फिर वही बात है कि स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। फिल्म में अधिकतर समय कैरेक्टर्स ही स्क्रीन पे है। बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए, और कैरेक्टर जब भी है स्क्रीन पे वो बोल रहे हैं, तो वो जो एक मूड क्रिएट होता है, जिस भी परिस्थिति में आप क्या कहते हैं फंसे हुए हैं, तो आपकी मानसिक मनोस्थिति जो है उसको बाहर निकालने के लिए जिस तरह के एड्स का प्रयोग होता है, वो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक से मिलेगा, या जो सेटअप है आपके आसपास उससे। तो फ्रेम में जब व्यक्ति हो और वो लगातार बोल रहे हो, तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत अधिक बनता नहीं है। कुछ कुछ जिन जिन जगहों पे उसकी आवश्यकता है, तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक अधिकांश जगह पे 90% जगह पे जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे अच्छे बन पड़े हैं। कैमरा का भी वही है। जब आप मूलतः जो है वो पात्रों पे ही फोकस्ड रहेंगे, तो कैमरे को अपना कार्य दिखाने के लिए बहुत अधिक मौका मिलता नहीं। एक दो ऊपर से शॉट्स हैं, चेज सीक्वेंस है, दौड़कर वो लोग भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं गुंडे इनका, समर का, और ये जो राशि का कैरेक्टर है अमृता उसका, तो ये सारा है। बट वहाँ पे उस तरह से कोई स्कोप नहीं है। यहाँ ट्रेन बर्निंग का जिस तरह से फिल्माया गया है बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आप जब वो इमेज देखोगे वो जो ट्रेन की बॉगी है वो जैसे जली है, तो आपको इमीडिएटली आपको गूगल पेज पे जो आप जब गोधरा लिखते हो, तो जो पहली
दूसरी इमेज आती है तो एग्जैक्टली उस तरह का वो आपको हिट करेगी वो इमेज, उसका रिकॉल वैल्यू है और उन्होंने बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया है। साथ ही चार्ड बॉडीज़ और ये सब जो है वो दिखाना, एक्चुअल फुटेज का भी यूज किया गया, तो वो सब कैमरे का काम अच्छा है। एक दो शॉट्स हैं जहाँ पे वही रिधि का कैरेक्टर जो है बरखा दत्त वाला, उस कैरेक्टर वो जब गोधरा में जाती है और उसको एक्चुअल जो दिखता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ है, ये मुझे लगता है कि डायरेक्शन की एक अच्छी बात है कि उसने, या फिर उसने कैरेक्टर ने जो स्वयं प्रिपेयर किया अपने आप को कि उसे किस तरह का शॉट देना है। यही बात होता है कि सिचुएशन किस तरह का है, डायरेक्टर तो आपको बताता है आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्टर उसको एक्ट आउट करता है। वहाँ पे जब वो जाती है और उसे पता ही नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, वहाँ तक उसका जो चेहरे के हाव भाव हैं, एक जगह वो खड़ी है और वो एक मतलब मूविंग शॉट है उसको हर तरह से कि वो कैसी दिख रही है और धीरे धीरे फिर वो क्या देख रही है, वो वाला शॉट है, वो बहुत ही अच्छा मुझे स्टैंड आउट शॉट लगा है जिसमें कैरेक्टर है कोई। और वही रिधि जो है वो ज्यों ही उसको पता चलता है, उसका जो प्रणय रॉय संभवतः है, उसका भी एक कैरेक्टर रमन इसमें नाम है या जो भी है, वो जब डिक्टेट करता है कि हमें कौन सी लाइन लेनी है, तब से उस कैरेक्टर का उस इंसिडेंट को देख करके जो पहले शॉक एंड ऑ टाइप का था कि मतलब ये क्या हो गया, ये पत्थर तो यहाँ का है नहीं, यहाँ पत्थर कैसे आया, जब एक सामान्य व्यक्ति जिसकी संवेदनाएं हैं वो जैसे देखती है और अचानक से जब आपको प्रोपेगेंडा मिल जाता है कि करना क्या है, तब वो उसी इंसिडेंट को कैसे दिखती है, उस बात को ये जो कैरेक्टर है रिधि का वो निभाने में बहुत अच्छे से उसने दिखाया। मतलब जो इस तरह के नुआंसेज को पकड़ सकते हैं उनको वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समस्याओं के बाद भी जो भी टेक्निकल फ्लॉज हैं इस फिल्म के, उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को। हालांकि राष्ट्रवादी नैरेटिव पे बनी हुई अधिकतर फिल्में बहुत ही क्रिंज फैक्टर के साथ आई हैं पिछले 5 वर्षों में, यदि देखा जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के ऊपर जो फिल्म बनी थी उससे लेकर के अभी तक ये हम तो हमारे 12, ये रजाकार का मतलब अजमेर 92, ये सारी फिल्में जो है वो इट वाज नॉट वेल मेड। उन्हें लगा कि ये अभी चल जाएगा, इस पे हम लोग जो है खेल जाते हैं। ये फिल्म जो है इसमें मतलब अगर राष्ट्रवादी नैरेटिव में मैं स्टार्ट पॉइंट उसका और सक्सेस स्टोरी में कश्मीर फाइल्स को मानता हूँ, तो यदि कश्मीर फाइल्स नंबर 1 पे है, उसके बाद मैं बस्तर को रखता हूँ, फिर 3rd पे केरला स्टोरी और ये 4th पे इट इज़ मतलब इट इज़ इन दैट रेंज ऑफ मूवीज़। तो इस कारण से आपको देखने तो अवश्य ही जाना चाहिए।